गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन के अंदर स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन में अपन ने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में अपन ने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यूस सीरीज क्या है कि जिसमें ग्रुप और फ्रीक्वेंसी होती है वो कंटिन्यूस सीरीज होती है, वो अपन ने पढ़ लिया था। जिसमें अगर 10 to 20 ग्रुप है तो जो पहले होता है जो स्मॉल नंबर है वो क्या होगा L1 और जो बड़ा नंबर है जो बाद में नंबर है वो क्या होगा L2। उसी के बाद अपन ने कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स की तरफ आते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज कितनी तरह की होती है। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज वो दो तरह की होती है, एक एक्सक्लूसिव होती है और एक इंक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है कि अगर जो है फर्स्ट ग्रुप की जो L2 है वो सेकंड ग्रुप की L1 के इक्वल होती है। फर्स्ट ग्रुप की L2 वो सेकंड ग्रुप की L1 के इक्वल है। कैसे कि अगर फर्स्ट ग्रुप 10 to 20 है तो सेकंड ग्रुप क्या हो जाएगा 20 to 30, तो नेक्स्ट ग्रुप क्या हो जाएगा 30 to 40। फर्स्ट ग्रुप की L2 और सेकंड ग्रुप की L1 अगर आपस में इक्वल है तो 100% वह कौन सी सीरीज होगी, एक्सक्लूसिव सीरीज। बट इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है, जस्ट इसका अपोजिट होगा कि यानी अगर फर्स्ट ग्रुप की L2 और सेकंड ग्रुप की L1 कभी भी इक्वल नहीं होगी, कभी भी वहां तो इक्वल होती है बट ये कभी भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब 100% ये कौन सी सीरीज होगी, इंक्लूसिव सीरीज। अगर फर्स्ट ग्रुप 1 to 5 है तो सेकंड ग्रुप क्या हो जाएगा 6 to 10, 1 to 5। अगर फर्स्ट ग्रुप की L2 5 है तो सेकंड ग्रुप की L1 क्या हो गई 6। अगर ये 10 है तो ये क्या हो गया 11 to 15, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15। यानी फर्स्ट ग्रुप की L2 सेकंड ग्रुप की L1 अगर कभी भी इक्वल नहीं है तो 100% वह कौन सी सीरीज कहलाएगी, इंक्लूसिव सीरीज। और फर्स्ट ग्रुप की L2 और सेकंड ग्रुप की L1 अगर इक्वल है, अगर ये 20 है तो ये 20 है, ये 30 है तो ये 30 है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज। बट अगर कई बार क्वेश्चन जो है 100% अगर एक्सक्लूसिव में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में है तो उसे चेंज करना ही होगा। यानी अगर जो है कन्वर्जन करना है अपने को, कन्वर्जन एक्सक्लूसिव फ्रॉम इंक्लूसिव, यानी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करेंगे वो अपने को सीखना होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो सेकंड जो ग्रुप होगा, अगर सेकंड ग्रुप की जो L1 है उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट ग्रुप की L2, सेकंड ग्रुप की L1 में से फर्स्ट ग्रुप की L2 लेस कर देंगे और उसके बाद जो डिफरेंस आता है लेस करने के बाद उस डिफरेंस में डिवाइड बाय 2 कर देंगे और डिवाइड बाय 2 करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें L1 में से उस वैल्यू को माइनस किया जाएगा और L2 में उस वैल्यू को प्लस किया जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन इंक्लूसिव में दिया है, कैसे क्या दिया है, इंक्लूसिव में 1 to 5, 6 to 10 और 11 to 15। 100% अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन है तो उसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना होगा, बट कैसे करेंगे वो अपने को सीखना है। फर्स्ट प्रोसीजर, जो सेकंड ग्रुप की L1 है उसमें से माइनस किया जाएगा फर्स्ट ग्रुप की L2। सेकंड ग्रुप की L1 है 6, ठीक है, 6 में से अपन क्या कर देंगे, 6 में से 5 को माइनस 6, अगर ये L1 है और ये L2 है, 6 में से 5 लेस किया तो डिफरेंस कितना का आ गया है 1 का। फर्स्ट सेकंड ग्रुप की L1 में से फर्स्ट ग्रुप की L2 को माइनस किया जाएगा, 6 minus 5 कितना आ गया, डिफरेंस 1। अब अपने को 1 में डिवाइड बाय, डिफरेंस में डिवाइड बाय 2 करना है, डिफरेंस में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, डिफरेंस डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 0.5। L1 में से उस 0.5 को जो डिफरेंस डिवाइड बाय 2 किया है 1 है L1 में से 0.5 को माइनस किया जाएगा, L1 माइनस वैल्यू और L2 प्लस वैल्यू। L1 माइनस वैल्यू करेंगे 1 माइनस 0.5 तो क्या आ गया 0.5 और L2 में प्लस करेंगे तो यानी 5 प्लस 0.5 ये क्या आ गया 5.5। L1 में से उस वैल्यू को माइनस किया जाएगा और L2 में उस वैल्यू को प्लस किया जाएगा। इसमें से 0.5 माइनस कर दिया, इसमें प्लस कर दिया 5.5, इसमें से माइनस करेंगे 6 माइनस 0.5 5.5, इसमें प्लस कर देंगे 10.5।
इसमें से माइनस कर देंगे 10.5 और इसमें प्लस कर देंगे 15.5, यानी ये इंक्लूसिव सीरीज थी और ये क्या बन गई है आपकी एक्सक्लूसिव। अगर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाई जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अगर इसमें आपको कह रखा मीन फाइंड करिए तो इसमें मीन फाइंड नहीं होगा, पहले इसको प्रोसीजर करके एक्सक्लूसिव में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही मीन फाइंड किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाने का। इसी कंटिन्यूस सीरीज में अब अपन पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CF। अगर क्वेश्चन में अपने को F गिवन है और उससे अगर अपने को CF बनानी है, कन्वर्ट करना है CF में, तो कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन में ये ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है, मतलब कंफर्म है ये क्या है? कंटिन्यूस सीरीज। ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी से अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF बनानी है, कन्वर्ट करना है CF में, तो कैसे करेंगे? इसके लिए जो फर्स्ट F है उसको एज इट इज लिख दी 2 में 3 ऐड किया, 3 प्लस कर दिया, कितना हो गया? 5 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 10 में 4 प्लस करेंगे कितना हो गया? 14 और 14 में 1 प्लस किया कितना हो गया है? 15। यानी लास्ट CF जो आई है वही F का एडिशन होगा और वो कितना हो गया है? 15। फर्स्ट F को एज इट इज लिखना और बाकी की F को प्लस करते जाना। 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15। ये बन गई आपकी CF। बट CF कितनी तरह की है? टाइप्स ऑफ CF। अगर अपन टाइप्स की बात करें तो CF 2 तरह की होती है। एक होती है लेस देन CF। लेस देन CF को क्या कहा जाता है? बिलो भी कहा जाता है। लेस देन CF को क्या कहा जाएगा? बिलो। जहां कहीं लेस देन लिखा है, बिलो लिखा है या अप टू लिखा है, इन तीनों का प्रोसीजर, तीनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही होगा। सेकंड जो होती है वो होती है मोर देन CF। मोर देन CF को अबोव भी कहा जा सकता है और एक्सीडिंग भी कहा जाता है। मोर देन CF को बिलो भी कहा जाता है और एक्सीडिंग भी कहा जाता है। यानी CF 2 तरह की हो गई, एक लेस देन CF और एक मोर देन CF। फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि ये लेस देन CF कैसी होती है। लेस देन CF जो है हमेशा इसमें क्या गिवन होगा? L2 गिवन होगा। यानी ग्रुप की क्या गिवन होगी? L2 और CF गिवन होगी। CF कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी। CF कंटिन्यू बढ़ती भी होगी। और चेंज अगर अपने को ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए अपने को जो L2 है उससे क्या बनानी होगी? L1 बनानी होगी और देन CF से क्या बनानी होगी? F बनानी होगी। यानी ग्रुप और फ्रीक्वेंसी अगर दोनों बन जाएंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये कैसे होगा वो अपन समझते हैं। क्वेश्चन गिवन है मार्क्स और दिया हुआ है लेस देन में। मार्क्स दिया है लेस देन में, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60। यहां दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया है वो है 2, 5, 10, 14 और 15। यहां देखिए मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों ही गिवन है और जब क्वेश्चन में मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है बट यहां क्या लिखा है? लेस देन। जब लेस देन लिखा है तो 100% है कि अपने को ग्रुप में और F में कन्वर्ट करना ही है। बट ये जो है ये क्या गिवन है? L2। यानी लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ये L2 गिवन है और अपने को जो बनानी है वो क्या बनानी पड़ेगी? L1। ठीक है। देन इसके साथ 100% ये CF होगी। बट CF कैसी है? लगातार इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है और जब लगातार बढ़ रही है मतलब ये CF है। अब क्वेश्चन में कह रखा कि मीडियन निकालिए या मॉड निकालिए तो 100% पहले ग्रुप में और F में कन्वर्ट करना होगा। लेस देन CF लगातार इंक्रीजिंग है, ये L2 गिवन है। चेंज करने के लिए अपने को ग्रुप अगर कन्वर्ट करना है तो ये पहले अपन L2 लिख देंगे 20, 30, 40, 50 और 60। L2 अपन ने लिख दी है बट अपने को क्या फाइंड करनी पड़ेगी? L1। ग्रुप बनाने के लिए डिफरेंस सभी का कितने का है? 10-10 का है। L2 गिवन है और अपने को L1 बनानी है तो हर एक से अपने को 10-10 माइनस करना पड़ेगा। इससे 10 माइनस करेंगे, इससे 10 माइनस करेंगे, इससे भी 10, 50 से भी 10 माइनस किया, 60 से भी 10 माइनस किया। ये आपका बन गया ग्रुप।
अब है आपके पास CF, 100% जब भी CF है तो F में कन्वर्ट करना ही होगा, और जब F में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट CF को एज इट इज लिख देते हैं। फर्स्ट CF को अपन क्या करेंगे, 2 को एज इट इज लिख दिया। सबसे छोटी जो CF है उसको एज इट इज लिख दिया। देन हर एक CF से वापस लेस करते जाएंगे। 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5। देन 14 माइनस 10 कितना आ गया है, 4। और 15 माइनस 14 ये कितना आ गया है, 1। यानी जब लेस देन में कोई क्वेश्चन दिया है, CF इंक्रीजिंग है, ये L2 है। 100% ग्रुप और F में कन्वर्ट करना है। L2 सारी अपन ने लिख दी। 10 का डिफरेंस है, हर एक से 10 लेस कर दिया तो ये आपकी क्या हो जाएगी, L1 आ गई और ग्रुप बन गया। सबसे स्मॉल जो CF है उसको एज इट इज लिख दिया 2, और बाकी की CF को एक दूसरे से लेस करते गए तो ये आपका बन गया लेस देन से ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। अब कई कंडीशन ये भी होती है कि L1 कांस्टेंट है और L2 लगातार चेंज हो रही है। L1 कांस्टेंट है, L2 लगातार चेंज हो रही है, और वहां कहीं नहीं लिखा है कि ये लेस देन है, मोर देन है, तो अपने को समझना है कि उसे सिमिलर टू लेस देन, यानी चेंज जो है वो लेस देन के जैसे ही कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में एक तरफ मार्क्स लिखे हैं 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50 और 10 to 60। नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है और ये लिखा है 2, 5, 10, 14 और 15। यहां कहीं न तो लेस देन लिखा है न मोर देन लिखा है, बट अपने को समझना है कि L1 लगातार कांस्टेंट है और L2 लगातार चेंज हो रही है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लिखा वो लगातार इंक्रीजिंग है। लगातार इंक्रीजिंग है मतलब CF है, और CF है लगातार बढ़ रही है तो 100% किसके जैसे कन्वर्ट किया जाएगा, लेस देन के जैसे। वो कैसे करेंगे कि 10 to 20 तो नेक्स्ट ग्रुप क्या बन जाएगा, 20 to 30। 10 का डिफरेंस है तो 10 के अकॉर्डिंग ये ग्रुप बन जाएंगे, और वो ग्रुप क्या हो गया, 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। अब यहां देखिए सबसे स्मॉल जो CF है उसको एज इट इज लिख दिया 2। फिर 5 माइनस 2 ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। 5 माइनस 2 3, देन 10 माइनस 5 वो क्या हो गया है 5, देन 14 माइनस 10 वो क्या हो गया है 4, और देन 15 माइनस 14 वो क्या हो गया है 1। यानी अगर कभी भी किसी कंडीशन में L1 कांस्टेंट है, L2 कंटिन्यू चेंज हो रही है, सेकंड कॉलम में जो CF होगी वो लगातार इंक्रीजिंग है, मतलब लेस देन के जैसे ही कन्वर्ट होगा। 10 का डिफरेंस है तो अपन ने L1 सभी की 10 माइनस करके और ग्रुप बना दिया, और CF से F बना दी, यानी सबसे छोटी CF को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी की CF को एक दूसरे से माइनस करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन मोर देन CF। मोर देन CF को अबोव भी कहा जाता है, एक्सीडिंग भी कहा जाता है। मोर देन CF में 100% क्या होगा, गिवन होगा L1, और CF होगी, बट CF कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी, लगातार कम हो रही होगी। अगर अपने ग्रुप में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो अपने को क्या बनाना होगा, L1 से क्या बनानी पड़ेगी, L2 बनानी पड़ेगी, और CF से क्या बनानी पड़ेगी, F। जैसे क्वेश्चन गिवन है और यहां लिखा अबो भी लिखा हो सकता है, मोर देन भी लिखा हो सकता है, एक्सीडिंग भी लिखा हो सकता है। मार्क्स लिखे हैं 20 से अधिक, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 50, ये सब कुछ लिखा है। और यहां लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 100% जब अबोव है तो उसके साथ वाली जो है वो CF होगी, और CF लगातार कैसी है, कंटिन्यू डिक्रीजिंग है, लगातार कम हो रही है, और जो लगातार कम हो रही है मतलब वो कैसी है, डिक्रीजिंग है, मोर देन CF है, और ये L1 गिवन है। अगर अपने को क्वेश्चन करना है तो ग्रुप में और F में कन्वर्ट करना ही होगा। ग्रुप और F में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये L1 है, L1 है मतलब पहले आएगा 20, 30, 40, 50 और 60, सभी की मैंने L1 लिख दी है। अब मुझे L2 में अगर L2 अगर कन्वर्ट करना है या L2 अगर बनानी तो कैसे बनाएंगे, सभी का 10 का डिफरेंस है, तो मैं L2 बनाने के लिए L2 बड़ी होती है इसलिए मैं 10 प्लस करती जाऊंगी। 30 में 10 प्लस कर दिया, 40 में 10 प्लस कर दिया, 50 में 10 प्लस कर दिया और 60 में 10 प्लस कर दिया, तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो गए। अब मुझे ये CF है 100%, मुझे F में कन्वर्ट करना है,
CF से F में कन्वर्ट करने का एक ही सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है कि सबसे छोटी जो सबसे स्मॉल जो CF है उसको एज इट इज रखेंगे और बाकी की CF को एक दूसरे से माइनस करते जाएंगे। सबसे स्मॉल है 2, 5 में से 2 माइनस कर दिया, क्या आ गया है 3। देन 10 में से 5 माइनस कर दिया है, क्या आ गया है 5। देन 14 माइनस 10 कर दिया है, ये क्या आ गया है 4। और 15 माइनस 14 कर दिया है, ये क्या आ गया 1। यानी मोर देन CF कैसी थी, L1 थी और CF लगातार डिक्रीजिंग थी। तो अपन ने L1 लिख के और 10 प्लस का डिफरेंस इसलिए 10 प्लस कर दिया तो L2 आ गई। सबसे स्मॉल को एज इट इज लिख दिया, 5 माइनस 2, 10 माइनस 5, 14 माइनस 10, 15 माइनस 14। तो ये आपकी क्या बन गई है, CF से F। नेक्स्ट है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज गिवन है उससे डिस्क्रीट में चेंज करना हो, या अगर इंडिविजुअल है और उसे कंटिन्यूअस में चेंज करना हो तो अपन कैसे करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज गिवन है 2, 4, 8, 6, 6, 4, 8, 10, 6। अब इसे डिस्क्रीट में करना है चेंज। डिस्क्रीट में एक x होता है और एक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके लिए अपन x यानी क्या क्या वैल्यूज है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 2 कितने टाइम है, 1 टाइम। 4 कितनी बार है, 1 और 2 टाइम है। 6 है 1, 2, 3 टाइम। 8 कितनी टाइम है, 1, 2 टाइम। और 10 कितनी टाइम है, 1 टाइम। तो यानी अगर इंडिविजुअल सीरीज गिवन थी एक ही लाइन में तो अपन ने x और फ्रीक्वेंसी दोनों लिख दी। x मतलब जो जो वैल्यूज गिवन है वो सारी हो गई, f मतलब जो जो रिपीट हो रही कौन सी कोई भी वैल्यू, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट, अगर अपने को इंडिविजुअल सीरीज गिवन है और उससे अगर अपने को कंटिन्यूस सीरीज बनानी है तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दोनों ही गिवन होता है। तो ग्रुप हमें चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले अपने को सबसे स्मॉल वैल्यू को देखना होगा। सबसे स्मॉल वैल्यू 2 है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 22 है। अगर तो ऐसी कंडीशन में ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बड़े ग्रुप बना दे कि 0 to 10 और 10 to 20, 20 to 30 में ही खत्म कर दें, और ऐसा भी नहीं कि 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 बनाते ही जाएं। इसके लिए ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप जो है न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए न ही बहुत कम। माना कि नंबर ऑफ ग्रुप की बात करें तो अपन बना सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। 20 to 25 इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि 20 और 22 जो है वो 20 से 25 में ही आएगा। नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप अपन क्या बनाने की सोच रहे हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। यहाँ हो गया अपना टेली बार, और टेली बार का प्लस करेंगे वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 0 to 5, 0 to 5 में 2 और 3 आएगा तो टेली बार 1 और 2, तो 2 वैल्यू है इसलिए 2 टेली बार लगा दिए। 5 0 to 5 में नहीं आएगा वरन 5 to 10 में आएगा, इसमें एक हो गया 5। फिर है 7 और 9, यहां लिख दिया 7 और ये 9 का टेली बार हो गया। नेक्स्ट है 10, 10 इसमें नहीं आएगा वरन L1 वाले में आएगा तो ये नेक्स्ट हो गया 10। फिर 11, 13, 11 और 13। नेक्स्ट है 15, 15 किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा नीचे वाले में आ जाएगा। फिर 14, 14 किस में आएगा, 10 to 15 में आ जाएगा। देन 16, 16 15 to 20 वाले में आएगा। देन 19, 19 किस में आएगा, 15 to 20 वाले में। देन 20, 20 15 to 20 में नहीं आएगा वरन 20 to 25 में आएगा। फिर आ गया 22, ये आ गया नेक्स्ट 22, 20 से 25 में। और लास्ट है 13, 13 किस में आएगा, 10 to 15 वाले में, 10 to 15 वाले में। और पांचवा जो नंबर है 5th नंबर वो हमेशा क्रॉस में आएगा। अब मैं इनको प्लस करती हूँ, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 हो गए, 4 + 1 ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। यानी मैंने ग्रुप बनाया और टेली बार लगाया और टेली बार का प्लस किया तो वो क्या हो गया है, फ्रीक्वेंसी। तो ये थी इंडिविजुअल से डिस्क्रीट बनाना और डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस बनाना। फिर अब देखिए कि अपन ने ग्रुप और फ्रीक्वेंसी देखी है 10 10 का, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, या तो डिफरेंस 10 का होता है या 20 का होता है या 5 का होता है या 50 का होता है, सभी का डिफरेंस इक्वल होता है और उसी के बाद क्वेश्चन किया जाता है।
बट कई कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता वरन अनइक्वल होता है। तो 100% जब भी कभी अनइक्वल डिफरेंस है तो अपने को 100% इक्वल डिफरेंस करना होगा। और इक्वल डिफरेंस कैसे किया जाएगा वो अपने को देखना होगा। इक्वल डिफरेंस हमेशा हमेशा जो ग्रुप का डिफरेंस देखेंगे कि कितने ग्रुप दिए हुए हैं और कौन कौन से ग्रुप का कितना डिफरेंस है, बट हाईएस्ट जो डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ही ग्रुप बनाए जाएंगे। यानी नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कन्वर्जन इक्वल क्लास इंटरवल फ्रॉम अनइक्वल क्लास इंटरवल अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट इंटरवल। यानी हाईएस्ट इंटरवल के अकॉर्डिंग ही, यानी 5 का डिफरेंस हाईएस्ट है तो 5 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, 10 का डिफरेंस हाईएस्ट है तो 10 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही ग्रुप बनाए जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पहले 2 का डिफरेंस है, 2 to 3 1 का डिफरेंस है, 3 to 5 2 का, 5 to 7 2 का, 7 to 10 3 का, 10 to 15 5 का, 15 to 17 2 का, 7 to 20 3 का और 20 to 25 5 का। अगर अपन इस क्वेश्चन में बात करें हाईएस्ट डिफरेंस कितने का है तो हाईएस्ट डिफरेंस 5 का है। अब ये देखना है कि हाईएस्ट डिफरेंस जब 5 का है तो 5 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हैं या फिर नहीं। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप बनाती हूं तो ये बन जाएगा आपका 0 to 5, फिर बन जाएगा आपका 5 to 10, फिर हो गया आपका 10 to 15, 15 to 20, यानी 50। अपन अगर 5 के ग्रुप बनाते हैं तो 0 to 5, 5 to 10 आता है, फिर 5 और ऐड करते हैं तो 10 to 15 आता है, फिर 5 और ऐड करते हैं तो 15 to 20 हो जाएगा, फिर 5 और ऐड करेंगे तो 20 to 25। उसी के अकॉर्डिंग अपने को अगर 0 to 5 चाहिए तो इन तीनों ग्रुप को प्लस करना होगा। और अगर 5 to 10 चाहिए तो 5 to 10 के लिए इन दो ग्रुप 5 to 7 और 7 to 10 को प्लस करना होगा। अगर 10 to 15 चाहिए तो अपने आप में 10 to 15 पूरा ही, इसमें किसी को प्लस करने की जरूरत नहीं है। 15 to 20 में 15 to 17 और 17 to 20 दो ग्रुप ऐड हो जाएंगे और 20 to 25 अपने आप में वैसे ही 5 का डिफरेंस है तो अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रुप बना अपना 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। ये अपन ने 5 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए। अब अगर अपन ने इन तीन ग्रुप को प्लस किया है तो इनकी फ्रीक्वेंसी को भी प्लस करना होगा और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1 + 2 + 1, ये कितनी हो गई है 4। देन अगर इसमें दो ग्रुप को प्लस किया है तो इनके सामने वाली दो फ्रीक्वेंसी को प्लस करना होगा। 5 + 2 कितना हो गया 7। फिर यहां पर ये अपने आप में पूरा ही ग्रुप है तो यहाँ किसी को प्लस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने 15 to 17 और 17 to 20 को दो को प्लस करके ग्रुप बनाया है तो फ्रीक्वेंसी को भी दो प्लस कर देंगे। 6 + 2 8। देन 20 to 25 में पूरा का पूरा ही ग्रुप है, किसी को प्लस नहीं किया है तो ये भी प्लस नहीं होगा। ये हुआ अनइक्वल से इक्वल बनाना, यानी इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी जिसमें सीरियल नंबर हो, रोल नंबर हो और मार्क्स हो। तो एक ही लाइन में कोई क्वेश्चन है तो इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब हुआ एक्स और एफ है तो मतलब डिस्क्रीट सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है तो कंटिन्यूस सीरीज है। अगर L1 है मतलब जो पहले वाला नंबर है वो L1 है, बाद वाला नंबर है वो L2 है। इंटरवल का मतलब हुआ दोनों का डिफरेंस होगा वो इंटरवल होगा। मिड वैल्यू का मतलब है L1 + L2 / 2 करेंगे तो मिड वैल्यू निकल जाएगी। CF कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट F को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी की F को एक दूसरे में प्लस करते जाएंगे तो CF बन जाएगी। CF दो तरह की होती है, एक लेस देन होती है और एक मोर देन होती है। लेस देन और मोर देन कभी भी क्वेश्चन में दिया है तो 100% उससे ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। फिर आता है कि अगर इंडिविजुअल से डिस्क्रीट बनाना है तो पहले जो जो वैल्यू लिखी उसको लिखेंगे और उसके बाद कौन सी वैल्यू कितनी बार टाइम में आ रही है उसको लिखते जाएंगे। रिपीटेड वैल्यू वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर इंडिविजुअल सीरीज है उससे कंटिन्यूस बनानी है तो ग्रुप बनाएंगे और उसके सामने टेली बार से उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे, रिपीटेड वैल्यू को। फिर अपन ने पढ़ा कि अगर कोई भी क्वेश्चन अनइक्वल में दिया है ग्रुप में और इससे इक्वल बनाना है तो हाईएस्ट डिफरेंस को देखा जाएगा। 2 का भी है, 3 का भी है, 5 का भी है तो 5 का डिफरेंस हाईएस्ट है इसलिए 5 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए जाएंगे। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 और उसी के सामने वाली फ्रीक्वेंसी को भी प्लस कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो कि पूरे स्टैटिस्टिक्स का बेसिक है। अगर ये चैप्टर आपको आ गया मतलब कहीं भी आगे जाके कोई भी फर्दर स्टैटिस्टिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।